वर्तमान शिक्षा पद्धति के आधार पर ही तो हृदय और मस्तिष्क बना है, इसलिए वो अनुगामी किसके हैं? उनको जो घर से लेकर बाहर तक का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, पेट और परिवार पालो, राष्ट्रीयता नाम की चीज़ उनके अंतःकरण में नहीं है, धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है। अगर कुछ है भी तो प्रायः धर्म और अध्यात्म के नाम पर व्यापार है। कल मैंने कहा था राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। भीष्म जी ने कहा व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, प्रांत को बाजार का सौदा न बनावे। आज सारे प्रकल्प बाजार का सौदा बनने के लिए। एक व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चे को भेजता है, कल्पना कीजिए आजकल डोनेशन आदि के नाम पर, मुझे अच्छी तरह मालूम है, प्रोफेशनल जो विद्यालय हैं वहाँ तक कोई पहुँच गया, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि जो कुछ होना था हो गया, तब तक उसने 50 करोड़, उसके परिवार ने 1 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया पढ़ाई पर। अब 1 करोड़ रुपया पढ़ाई पर, 50 लाख रुपया पढ़ाई पर खर्च करके जो डॉक्टर आदि बनेगा वो 2 अरब से हाथ धोएगा या समाज की सेवा करेगा? तो उसका मस्तिष्क, विद्वान होने पर भी मस्तिष्क कहाँ बिकेगा? धन के आगे बिक जाएगा। दूसरी बात यह है कि 1 करोड़ रुपया गुप्त रीति से डोनेशन, दान देने पर अगर किसी को सांसद के टिकट प्राप्त हो तो राजनेता बनकर वो 1 अरब कमाने का प्रयास करेगा या समाज की सेवा करेगा? पूरा प्रकल्प समाज का शोषण विनिर्मुक्त नहीं, शोषण के अनुकूल बना दिया गया। हर व्यक्ति न चाहता हुआ भी दूसरे का शोषण किए बिना नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में कथावाचक हमारे पास जितने हैं, जितने महात्मा लोग हैं, कम से कम जितने बुद्धिजीवी हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति विश्व में सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन भारत में वो क्षमता नहीं है कि अपनी चारों शक्तियों का सदुपयोग भारत के लिए कर सके। एक ही उदाहरण पर्याप्त कि कल्पना कीजिए, और थे ही इससे पहले ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर उनके चिकित्सक या डॉक्टर 13 थे, उसमें भारतीय मूल के 10 थे। हमारी मेधा शक्ति अपने देश में खप नहीं सकती, विदेशी कंपनी या विदेश में ही हमारी मेधा शक्ति वर्तमान दिशाहीन आरक्षण के कारण खप सकती है। तो हमारी मेधा शक्ति उत्तम होने पर भी उसका प्रयोक्ता कौन है? क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र। भारत तो के पास अपना कोई तंत्र नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति का उपयोग कर सके। ये जो ओबामा जो राष्ट्रपति थे, अंतिम 1 साल में मौन धारण किया इस विषय को लेकर। किसी ने शायद सुझाव दिया हो, हर 2 महीने में वो एक बात कहते थे, भारत के विद्यार्थी, भारतीय मूल के विद्यार्थी अमेरिका में जितना परिश्रम कर रहे हैं पढ़ाई में, मुझे तो डर है कि कल का अमेरिका भारत का खिलौना ना बन जाए। समझ गए इसका अर्थ? हर जगह हमारे व्यक्ति इतने मेधावी हैं, लेकिन उनका उपयोग, उनके मस्तिष्क का विक्रय कहाँ होता है? जिनके पास वो मेधा शक्ति नहीं है वही हमारी मेधा शक्ति का उपयोग करते हैं। हाथ कंगन को आरसी के आप पत्रकार हो तो सुन लो अच्छी प्रकार से। जो संस्कृत के विद्वान भारत में उपेक्षित हैं, उनको कौन ले रहा है आपको नहीं मालूम होगा? नासा। उनके मस्तिष्क का उपयोग कौन कर रहा है? नासा। मुहर किसकी? नासा की। आविष्कार हमारे सनातन सिद्धांत को जानने वाले विद्वानों का, अब मुहर उस पे नासा का। अब ये घटना घटी, एक नासा में वैज्ञानिक हैं भारतीय मूल के, उनके पास एक हरियाणा का युवक वैज्ञानिक गया, शायद वो नासा में रहता हो, उसने कुछ चर्चा कर दी विज्ञान की, अध्यात्म की। भारत के जो वैज्ञानिक नासा में काम करते हैं उन्होंने कहा हम लोगों के पास या विश्व में इसका उत्तर नहीं है। सच्ची घटना है, उन दिनों झाजी मठ में नहीं थे। तुम पुरी के शंकराचार्य के पास जाओ, वो हरियाणा का युवक, भारद्वाज शायद सरनेम लगाता था, अभी शादी भी नहीं हुई थी,
वो हरियाणा का युवक मठ में 2-2.5 दिनों तक रहा। उसने बहुत प्रश्न भी किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीय मस्तिष्क का, मेधा शक्ति का उपयोग नासा कर रहा है। मुहर लगाते हैं ये सब अपने।